नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चौकी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो हम कर रहे थे टॉपिक हमारा राजस्थान की हवेलियाँ व महल। तो उसी की आगे क्लास स्टार्ट है। तो ये मैंने चैप्टर 5-5 मिनट की वीडियोस में, ताकि आपको इकट्ठे ये ना याद करना पड़े। इकट्ठा याद करेंगे एक क्लास में तो हम सारी ट्रिक्स भूल जाएंगे। इसी वजह से मैंने छोटी छोटी क्लासेस बना के और सभी ट्रिक्स साथ में बता दी है मैंने आपको। तो देखिए, उसके आगे हम कर रहे हैं आज अलवर के महल व हवेलियाँ। सिलीसेड महल निर्माण 1845 में विनय सिंह जी ने करवाया था। विनय विलास सिटी पैलेस भी बोलते हैं इसे। और विजय मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह जी ने। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई? विनय सिल्ली है विजय, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नवलगंज झुंझुनू की। उसमें क्या है? पोदार की हवेली, भक्तों की हवेली, रूपनिवास की हवेली, बागोरिया की हवेली और जालान की हवेली, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? भक्तों ने पोदार की हवेली में नेवले का रूप जलाया, भागो। यहाँ पे कोमा हो जाएगा, जैसे भक्तों ने पोदार की हवेली में नेवले का रूप जलाया, भागो। भक्तों से हो गया भक्तों की हवेली, पोदार से पोदार की हवेली, नेवले से नेवला, तो नेवले से क्या हो गया? नवलगढ़। नवलगढ़ की होगी ना, इसे ट्रिक याद हो जाएगी। नेवले से नवलगढ़, रूप से हो जाएगा रूपनिवास, जलाया से जालान और भागो से भागोरिया की हवेली। तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं मंडावा झुंझुनू की। जैसे नवलगढ़ झुंझुनू की वैसे ही मंडावा झुंझुनू की। तो आपको प्रॉपर जो जगह है ना, मैं उसी हिसाब से याद करवा रही हूँ आपको। रामदेव चौखानी की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, मुरमुरिया की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली। अब इसकी क्या ट्रिक हो गई? मंडावा में रामदेव सागे, मुरमुरा खावे रामनाथ। जैसे हमारे मारवाड़ी लैंग्वेज तो आपको आती होगी, क्योंकि हम राजस्थानी लैंग्वेज में आती होगी, तो उस वजह से मैंने ये ट्रिक करवाई है। तो ये आपको हंस हंस के अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए, जैसे तो बता रही हूँ आपको। ऐसे मंडावा में रामदेव सागे, मुरमुरा खावे रामनाथ। तो आपको आती होगी ये लैंग्वेज। तो सागे मतलब साथ में, हमारे बोलते हैं ना सागे मतलब मैं तो बिंगे सागे गांव जाऊँ, मैं तो बठे जाऊँ, मैं बिंगे सागे जाऊँ। तो खावे मतलब मैं तो रोटी खावा, वही है खावे, ठीक है। मंडावा में रामदेव सागे, मुरमुरा खावे रामनाथ। फिर है बगड़िया की हवेली। ऐसे बताती हूँ। मंडावा से मंडावा की हो गई, रामदेव से रामदेव चौखानी की हवेली, मुरमुरा से मुरमुरिया की हवेली और रामनाथ से रामनाथ गोयनका की हवेली। फिर आगे आइए बगड़िया की हवेली, चिड़ावा झुंझुनू। बगड़िया की हवेली कहाँ है? ये अलग है, चिड़ावा झुंझुनू की एक ही है ये। इसमें कौन सी है? बगड़िया की हवेली। तो इसको कैसे याद करेंगे? चिड़ा कर बाग में गया, चिड़ावा से चिड़ावा से बन गया चिड़ा, बाग बगड़िया से क्या बन गया? बाग। तो दो ही नाम याद करने को, चिड़ा बाग मतलब चिड़ा कर बाग में गया। फिर है बिसाऊ झुंझुनू की। इसमें नाथूराम पोदार की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, सेठ जयदाल केडिया की हवेली। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई? नाथूराम सीता की 20 बार जय बोलो। जैसे कोई बोल रहे हैं नाथूराम सीता की 20 बार जय बोलो। नाथूराम से नाथूराम की हवेली, सीता से सीताराम सिंगटिया की, 20 से हो गया बिसाऊ, जैसे बिसाऊ की याद हो जाएगी। और जय से हो गया जयदयाल केडिया की हवेली, ठीक है। फिर महन से झुंझुनू की क्या हो गई? सोने चांदी की हवेली। ये प्रसिद्ध है बहुत ही, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। महन से झुंझुनू की, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह है महन से झुंझुनू की। ट्रिक क्या हो गई? सोना चांदी महंगा है, तो महंगा से महनसर से महंगा हो गया, तो वो सोना चांदी हो गया, ठीक है। फिर आगे ढूंढलो झुंझुनू की। झुंझुनू की मैंने अलग अलग जगह की करवाती है, सभी प्लेसेस की। तो लालचंद गोयनका की हवेली, ये कहाँ की है? ढूंढलोद की। अब इसकी ट्रिक क्या बन गई? लालची को ढूंढो। जैसे लालचंद क्या बन गया? लालची, और ढूंढलोद से क्या बन गया? ढूंढो, लालची को ढूंढो। फिर आया मुकुंदगढ़ झुंझुनू की। फिर इसमें कौन सी है? केसरदेव कनोडिया की हवेली और सेठ राधा कृष्ण की हवेली। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई? मुकुंद राधा को केसर लगा, मुकुंद से मुकुंदगढ़, राधा को सेठ राधा कृष्ण की हवेली, केसर से केसरदेव कनोडिया की हवेली। ये सारी ट्रिक्स आपको छोटी छोटी हैं, सिर्फ ये ट्रिक्स याद कर लोगे तो आपको सारा चैप्टर याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है झुंझुनू की। झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू की है, कौन से? एक है झुंझुनू में खेतड़ी महल है, वो इसे क्या बोलते हैं? शेखावटी का हवा महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह। इसमें एक बुलबुलैया है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद है ईसरदास मोदी की हवेली और टिबड़े वाले की हवेली, ठीक है। 3 होगी झुंझुनू की। अब इसकी ट्रिक क्या है? झुंझुनू के खेत के टिबड़ों में ईसर है। मतलब टिबड़ों मतलब राजस्थान में टिब्बों को टिबड़े बोल देते हैं ना बांग्ला में, हमारे तो टिबड़ा है, वो है ऐसे करके। खेत से हो गया खेतड़ी, झुंझुनू से हो गया झुंझुनू की हो गई, जैसे टिबड़ों से हो गया टिबड़े वाले की हवेली, और ईसर से हो गया ईसरदास मोदी की हवेली।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इतनी हो गई। नेक्स्ट हम कराते हैं, बस थोड़ी लास्ट ही बची है, आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू की एक हवेली है, उसका नाम क्या है? दानचंद चोपड़ा की, आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है चूरू के सुराणा की हवेली, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली और कन्हैयालाल बागल की हवेली। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई? कन्हैयालाल की माला रामनिवास सुराणा ने मंत्रियों को दी। कन्हैया से हो गया कन्हैया लाल बागल की हवेली, माला से हो गया मालजी का कमरा, रामविलास से हो गया रामविलास गोयनका की, सुराणा से हो गया सुराणा की हवेली, मंत्रियों से हो गया मंत्रियों की हवेली। ठीक है, ये भी ट्रिक बहुत अच्छी याद कर लेना। फिर उसके बाद है श्री माधोपुर सीकर की एक ही है, वो कौन सी है? पंसारी की हवेली। एक एक है, उनको आप सिंगल सिंगल याद कर लीजिएगा। इसके बाद के लक्ष्मण सीकर में जितनी भी है वो सारी इकट्ठी है, कौन सी है? चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? चेत में राम लक्ष्मण का चौक, चेत से हो गया चेतराम, राम लक्ष्मण से हो गया चेतराम से, मतलब चेत में राम हो गया, लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मणगढ़ की लक्ष्मणगढ़ की है, मतलब ये जगह जो भी है। और फिर चौक का हो गया चार चौक की हवेली। तो आप इससे अपनी जगह भी नहीं भूलोगे ट्रिक के साथ साथ कि ये अपनी कहाँ की है, तो वो भी याद हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम सीकर की। प्रॉपर सीकर की कौन सी होगी? गोरीलाल बियानी की हवेली। जो इसकी ट्रिक क्या हो गई? गोरी, गोरी सीकर में। गोरी कहाँ है? गोरी तो है भाई सीकर में। फिर है फतेहपुर सीकर की वो है महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली। ठीक है, तो अब इनकी ट्रिक क्या बन गई? नंदलाल महान वीर है, तुम फतेह कर। नंदलाल से हो गया नंदलाल देवड़ा की हवेली, महावीर से महावीर की हवेली, महान वीर की, और फतेह से हो गया फतेहपुर सीकर की हवेली। फिर आगे है रामगढ़ सीकर की ताराचंद रुइया की हवेली। इसकी क्या ट्रिक हो गई? राम के गढ़ में तारों और चांद, राम से रामगढ़, राम के गढ़ से रामगढ़ हो गया, तारा और चांद से मतलब ताराचंद रुइया की हवेली। फिर अब नोट एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या है? नवलगढ़ झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिए आपको। आप सारी क्लासेस मेरे देख लेना, अपलोड कर रखी है मैंने। इसमें सारी क्लासेस सिर्फ 5-5 मिनट की, आप उनको आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा लगेगा चैप्टर में, 2 घंटा लगेगा। सिर्फ 5-5 मिनट की आपकी 15 से 20 मिनट में अगर आप स्पीड के चला करके देखेंगे तो आपको सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको किसका करना है वो भी ज़रूर कीजिए, बताइएगा कमेंट करके। और ज़रूर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आपको सारी लेटेस्ट जितनी भी क्लासेस आएंगी सारी आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू।